हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं सिर्फ एक स्टॉक के बारे में जिसका नाम है यहाँ पे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। देखो यहाँ पे ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप जरूर से इस वीडियो को अंत तक देखना। और ख़ास तौर से मैं यहाँ पे एक ही बता दूँ, जो अक्सर जो मार्केट में नए आते हैं, मतलब आपको बिगिनर जो गलती करते हैं, तो मैं यहाँ पे पहले ही आपको वार्निंग दे देता हूँ। ठीक है, आप जानते हो कि यहाँ पे कंपनी जो स्टॉक स्प्लिट कर रही है, ठीक है, डेट यहाँ पे क्या आपको 29 सितंबर का एक्स डेट है। मतलब यदि आप यहाँ पे जो है 28 तक यदि स्टॉक को बाई करते हो तो आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। मतलब कि यदि आपके पास यहाँ पे एक शेयर है तो यहाँ पे 2 शेयर आपका हो जाएगा। लेकिन क्या इससे कुछ बेनिफिट होता है और क्या यहाँ पे हम लोग सही में स्टॉक को बाई कर लें? तो ये गलती करते हैं बिगिनर, आपको ये सोच करके कि शायद यहाँ पे क्या होगा कि मेरा पैसा जो है वो तो उतना शायद पैसा डबल हो जाएगा, या फिर उनको आपको ये लगता है कि मेरा जो 100 स्टॉक है वो मेरा यहाँ पे 200 स्टॉक हो जाएगा। ये तो जरूर हो जाएगा कि 100 स्टॉक आपका 200 स्टॉक हो जाएगा, लेकिन बेनिफिट ऐसा नहीं होगा कि आपका जो है यहाँ पे पैसा जो लग रहा है आपको, वो पैसा यहाँ पे डबल हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है और इस चीज़ को आप लोग सही से जान लो। और फिर यहाँ पे एक और गलती क्या करते हैं बहुत से लोग कि एक्स डेट के पहले यहाँ पे स्टॉक को बाय करेंगे, ये सोच करके कि मतलब यहाँ पे हम लोग को कुछ बेनिफिट हो रहा है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि देखो, स्टॉक स्प्लिट के पहले कुछ गेन होता है, फिर स्टॉक स्प्लिट के बाद भी कुछ यहाँ पे गेन होता है, और उसके बाद ये करेक्ट भी होता है। तो इस बात को आप लोग सही से जान लो। जिनका पहला एक्सपीरियंस है स्टॉक स्प्लिट के रिगार्डिंग, तो मैं यहाँ पे पहले ही वार्निंग दे दूं कि आप यहाँ पे स्टॉक स्प्लिट के रिगार्डिंग स्टॉक को बाई मत करना। कंपनी स्टॉक स्प्लिट यहाँ पे जो है करती इसलिए है क्योंकि इससे इनका यहाँ पे आपको जो लिक्विडिटी बढ़े। मतलब अब जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे एग्जांपल आपके साथ एक जो शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, देखो पॉइंट हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, लेकिन ये चीज़ जानना बहुत ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरी है, जो लोग यहाँ पे अक्सर गलती करते हैं और फिर वो बाद में पछताते हैं। तो जैसे कि मान लो एक लड्डू है, ठीक है, शायद ऐसा हो सकता है कि आपको एक लड्डू खाने में दिक्कत हो एक बार में, ठीक है, और यदि मैं यहाँ पे आपको 4 टुकड़ा कर दूँ या फिर मैं यहाँ पे आपको हाफ टुकड़ा भी जो कर दूँ ना, तो आप उसे आराम से खा सकते हो। तो बस यहाँ पे वही चीज़ है, स्टॉक स्प्लिट का मतलब यहाँ पे यही है कि जब प्राइस यहाँ पे मान लो 4,000 होगा, तो शायद आपके मन में एक चीज़ यहाँ पे क्या जाएगा कि भाई यहाँ पे मेरे पास मात्र 10,000 रुपये है, तो फिर मैं यहाँ पर जो है पॉइंट में तो आपको ले नहीं सकता हूँ, तो मैं बस यहाँ पे लूँगा 2 से मतलब 8,000 लगा कर। ठीक है, तो अब आपके माइंड में क्या जाएगा कि भाई मात्र 2 पीस, और ये अक्सर यहाँ पे माइंड में होता है, ठीक है, स्टार्टिंग में। और जब यहाँ पे कंपनी कर देगी 2,000, तो फिर आप इसके बारे में सोच सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको ये यहाँ पे लगेगा कि भाई 10,000 में तो यहाँ पे 5 स्टॉक आपको आ जाएगा, तो ठीक है, चलो हम लोग यहाँ पे स्टॉक को बाई करते हैं। क्योंकि हम लोग ज़्यादातर अभी जो है फोकस करते हैं स्टार्टिंग में क्वांटिटी में, ना कि क्वालिटी में। और एक चीज़ को आप लोग जरूर से अभी यहाँ पे जान लो, जो लोग नहीं बताएंगे आपको, कि मार्केट हमेशा जो है जाता है क्वालिटी में। ठीक है, क्वांटिटी से कोई मतलब नहीं है। आप पेनी स्टॉक में चल जाओ, यदि आपको जाना ही है क्वांटिटी में, भाई 1 रुपये का या फिर आपको जो है यहाँ पे 20 पैसा 30 पैसा का स्टॉक रहेगा, उसे बाई कर लो, तो उससे कुछ बेनिफिट होने वाला नहीं है। ठीक है, वो यदि वो 10 पैसा भी गिर रहा है ना, तो मतलब वो यहाँ पे 30 पैसा का स्टॉक है, यदि वो 10 पैसा गिर गया मतलब कि वो 33% स्टॉक यहाँ पे क्रैश हो गया। मतलब यदि आप यहाँ पे 1 लाख रुपये लगा रहे हो, तो मतलब आपका 33,000 यहाँ पे माइनस चलेगा। तो इसलिए कुछ भी ऐसा फायदा नहीं होता पॉइंट के वाइज से। तो अच्छे स्टॉक में पैसा लगा। और यहाँ पे HCL एक गजब की कंपनी है, मैं यहाँ पे पहले ही बता दूँ। बहुत से लोग यहाँ पे ये सोच रहे होंगे कि शायद अभी इस स्टॉक का प्राइस ऊपर नहीं जाएगा। ऐसा हो सकता है कि स्टॉक स्प्लिट के बाद ये कुछ करेक्ट हो, इसमें कोई शक नहीं है, या फिर गेन भी हो सकता है। लेकिन ऐसे कंपनी के बिजनेस के मामले में कोई भी खराबी नहीं है। और जानते हो कि यहाँ पे हाल ही में एक न्यूज़ भी आते हुए दिखाई दे रहा था, ये मालूम चल रहा था कि अपने यहाँ पे भारत एयरफोर्स से, मतलब अपने इंडियन एयरफोर्स से ऑलमोस्ट यहाँ पे 100 तेजस के लिए ऑर्डर आ सकता है। देखो मैं यहाँ पे बता दूँ कि तेजस जो काम करता है मॉडल में, वो यहाँ पे LC है, यानी कि आपको लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। मतलब आपको ये मालूम चल रहा है कि लाइट जैसे तेज चलने वाली एयरक्राफ्ट, ठीक है, और इसलिए तेजस का सबसे ज़्यादा यहाँ पे डिमांड है। और आप यहाँ पे ये भी जानते हो कि बाहर से भी ऑर्डर आते हुए दिखाई दे रहा है तेजस के रिगार्डिंग। और फिलहाल तो तेजस में यहाँ पे न्यू अपग्रेडेबल जो इंजन भी आपको लग चुका है, जो आप लोग से यहाँ पे याद होगा, जो यहाँ पे GE के साथ जो आपको होते हुए दिखाई दे रहा था, ठीक है, जो यहाँ पे साइन हुआ था MOU। तो ये सब मैंने आपके साथ जो शेयर किया हुआ है। और यहाँ पे जो 100 जो है तेजस के लिए जो ऑर्डर, मतलब ऑलमोस्ट 80,000 करोड़ का जो ऑर्डर, इसके कारण स्टॉक में गेन भी दिखने को मिला था। तो ये सब न्यूज़ यहाँ पे आते हुए दिखाई देंगे, लेकिन ये ऑलमोस्ट 4 से 5 साल तक का समय लगेगा। इस चीज़ को भी सही से आप जान लो। देखो जब उसके बाद यदि हम लोग यहाँ पे टेक्निकल पे फोकस करें, तो मैं यहाँ पे पहले बता दूँ, देखो टेक्निकल अभी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन के जस्ट ये करीब आपको आ चुका है। तो यहाँ पे डिसीजन क्या होना चाहिए जानते हो? यहाँ पे थोड़ा डिसीजन होना चाहिए वेट का।
जैसे कि मान लो स्टॉक यहाँ से अभी आपको ब्रेकडाउन भी यहाँ पे कर सकता है, और सर ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से ये रिटेस्ट भी करते हुए दिखाई दे जाए। और मात्र आपको जो है 4 दिन ही बाकी है आपको स्टॉक स्प्लिट के रिगार्डिंग, तो स्टॉक में यहाँ पे ऊपर जाने का तो चांस यहाँ पे बन रहा है। लेकिन ट्रेडिंग पर्पज़ के रिगार्डिंग मैं यहाँ पे पहले ही बता दूँ, कोई भी फैसला आप खुद से लेना, ठीक है। क्योंकि देखो आपको बस समझना यहाँ पे यही है कि लॉन्ग टर्म के लिए तो कंपनी का फंडामेंटल भी सही, जो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूंगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में टेक्निकल हमेशा सही नहीं होता किसी का, और इस चीज़ को आप लोग सही से अभी आप जानते हो, तो फोकस ज़रूर से करके चल सकते हो, क्योंकि ये जस्ट ही करीब है अपने सपोर्ट के। लेकिन यहाँ पर बाई करने से पहले या फिर सेल करने से पहले खुद से एक बार जरूर से समझ लेना, उसके बाद ही कोई डिसीजन लेना, ठीक है। और एक चीज़ और फोकस कर लेना कि 29 तारीख को यहाँ पे एक्स रेट है, तो कोई फैसला लेने से पहले इस डेट को भी जरूर से मेंशन कर लेना, क्योंकि देखो एक्स डेट के दिन कुछ ना कुछ गिरावट या फिर कुछ ना कुछ यहाँ पे तेजी तो होता ही होता है। इस चीज़ को भी आप लोग सही से जानते हो। अब देखो जब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कंपनी का फंडामेंटल का ना, तो गजब का फंडामेंटल है, इसे कोई भी शक मत रखना, ठीक है। 30% का यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। मतलब सोच सकते हो कि कंपनी अपने ऊपर से 100 रुपये लगा रहा है एक साल के अंदर, तो उसका वही 100 रुपये एक साल बाद यहाँ पे 30% से यहाँ पे बढ़ जा रहा है, मतलब 130 रुपये यहाँ पे हो जा रहा है, ठीक है। साथ देखो यहाँ पे डेप्ट यहाँ पे कुछ भी है नहीं, तो यहाँ पे तो ऐसे तो कुछ बनता नहीं चेक करने का, खास तौर से यहाँ पे इंटरेस्ट रेशियो। लेकिन मैं यहाँ पे बता दूं कि ये इंटरेस्ट कवरेज रेशियो होता क्या है। तो देखो इसका बेसिक क्या रूल होता है कि यहाँ पे 100 रुपये यदि कंपनी कर्ज ले रही है, तो इसके बदले कंपनी का प्रॉफिट कितने गुना हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हो रहा है 118 गुना, मतलब 11,800 रुपया प्रॉफिट हो रहा है। और जब कर्ज आपका 100 रुपया होगा तो क्या कभी चुकाने में दिक्कत होगा? नहीं होगा, ठीक है। और साथ साथ मैं एक चीज़ और बता दूं, पेग रेशियो यहाँ पर यही बता रहा है कि कंपनी का प्राइस अभी भी यहाँ पे सस्ते दाम पर ये स्टॉक मिल रहा है पेग रेशियो के हिसाब से। और एक चीज़ मैं और आपके साथ पॉइंट शेयर कर दूं, देखो यहाँ पे स्टॉक का पी आपको गलत जो दिखा सकता है, लेकिन यदि पेग रेशियो एक सही प्राइस में यदि आपको शो हो रहा है, मतलब 1 से नीचे है, तो मतलब इसका यही है कि कंपनी सही वैल्यूएशन पे यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, मतलब अभी भी ये सस्ते दाम पे मिल रहा है, इसका ये मतलब होता है, ठीक है। लेकिन ऐसे आप इस चीज़ के बारे में और जान लो कि फॉर द लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए भी जाना, कोई भी रेशियो को देखकर आप ऐसा मत समझना कि ठीक है बाई करने का मौका है, हम लोग यहाँ पे बाई करते हैं। लॉन्ग टर्म हिसाब से कंपनी का फंडामेंटल जब यहाँ पे गौर करोगे तो कुछ भी खराबी नहीं है। और जानते हो कि जब यहाँ पे सरकार ने स्टेक सेल किया था तो यहाँ पे फॉरेन वाले भी माल उठाएं, ठीक है। एक बार आप यहाँ पे गौर कर सकते हो कि भाई जो प्रमोटर स्टेक है वो यहाँ पे 71.64% है, ठीक है। और देखो यहाँ पे FIS जो लगातार आपको बाई करते हुए दिखाई दे रही है, 7% से गया 9%, जब यहाँ पे स्टेक सेल हुआ था, फिर 9% देख लो, अभी 12% तक ऑलमोस्ट। और फिर देखो डोमेस्टिक वाले यहाँ पे जो है थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आपको कर रहे हैं या फिर सेल कर रहे हैं, जो बोल दो आप। और यहाँ पर 10% का स्टेक है, लेकिन यहाँ पे जो पब्लिक का स्टेक एक बार देखो 6% का, लेकिन पहले कितना था? तो पहले था यहाँ पे ऑलमोस्ट 17% का। तो आप सोच सकते हो कि बहुत से लोग कितना यहाँ पे ज़्यादा पछता रहे होंगे कि उनका एक सही प्राइस में स्टॉक बाइंग था, लेकिन उन्होंने बस जस्ट प्रॉफिट बुकिंग कर लिया यहाँ पे, कम पैसा लेकर उन्होंने यहाँ पे घर गया। और यदि आज वो रखते तो कितना पैसा यहाँ पे बन जाता। तो इस बात को समझो, पेशेंस ही है, ठीक है, सक्सेस का जो है चाबी हो। हाँ, बस ये आपको ध्यान रखना है कि कंपनी का बिजनेस और कंपनी का फंडामेंटल सही होना चाहिए। अब ये तो नहीं कि भाई हाँ भाई कंपनी खराब है और उसमें आप पेशेंस रखो ये सोच करके कि शायद यहाँ से स्टॉक ऊपर चला जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता। इस चीज़ को भी आप लोग सही से जान लो। और बाकी जो टोटल एसेट है कंपनी का वो यहाँ पे लगातार बढ़ ही रहा है। और जो तेजस के कारण जो यहाँ पे ऑर्डर है, ऐसा यहाँ पे माना जा रहा है कि 5 सालों तक ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो धीरे धीरे करके इसका बेनिफिट आपको फंडामेंटल में भी शो जो है दिखाई दे देगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैंने सारा कुछ आपके साथ यहाँ पे शेयर किया है। बाकी जो डाउट बचे वो आप कमेंट में ज़रूर से पूछना। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और साथ साथ इस चैनल को यार सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।